यस बैंक रिटेलर्स का मन पसंदीदा स्टॉक। आज इस स्टॉक में बड़ा गेम होता हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप यस बैंक के निवेशक हैं या निवेश करने की स्थिति यस बैंक में बना रहे हैं तो बिल्कुल ये खबर आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज आपको यस बैंक के शेयरों पे बिल्कुल 9 बजे से ही नज़र बना के रखनी है। और यस बैंक के शेयरों में जो बड़ा आज बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही वो काफ़ी ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी होता हुआ नज़र आ सकता है। तो क्या है खबर जानेंगे। तो कंपनी ने अभी बहुत जल्द ही रिज़ल्ट पेश किया था यस बैंक ने, जिसमें जो प्रॉफिट था वो गजब का निकल के आया था। मतलब 243 करोड़ के अपेक्षा प्रॉफिट 467 करोड़ का निकल के आया था। मतलब प्रॉफिट में 100% से ज़्यादा का उछाल देखा गया था। तो यस बैंक धीरे धीरे अपने ढर्रे पे आ रही थी, लेकिन फिर यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो फिर भी कम होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो स्टार इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं। जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 25% हिस्सेदारी है, उसी में लाइफ इंश्योरेंस की 4.2% की, और ये जो मैंने मार्क किया है सीए बास्क इन्वेस्टमेंट, इनकी 9.1% की बड़ी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे जो सीए बास्क इन्वेस्टमेंट है ये अपनी हिस्सेदारी बेचना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये कंपनी है ये कार्लाइल ग्रुप की कंपनी है और इन्होंने 2022 में यस बैंक में निवेश किया था। जो पूरा जो निवेश की स्थिति थी वो 9.99% की थी। तो सीए बास्क इन्वेस्टमेंट ये जो कंपनी है ये मेनली कार्लाइल ग्रुप के द्वारा नियंत्रित की जाती है और इसका पूरा मालिकाना हक सीए मार्सन्स इन्वेस्टमेंट के पास है। तो इतना बड़ा फंड हाउस मतलब अपना स्टेक बेचना चाहता है। अपना स्टेक कोई बेचे जब कंपनी घाटे में हो या कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही हो। यस बैंक का इतना बेहतरीन रिजल्ट आने के बाद भी ये कंपनी अपना स्टेक बेचना चाहती है, ये थोड़ा सा सोच से परे नज़र आ रहा है, लेकिन ये इनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इसके पहले भी फरवरी में कार्लाइल ग्रुप ने ओपन मार्केट में अपनी हिस्सेदारी 1.35% की पहले भी बेची थी, जिसमें लगभग 1056.9 करोड़ रुपए में इन्होंने अपना स्टेक फरवरी में भी बेचा था। और अब लगभग 3 महीने बाद फिर से ये कंपनी अपना स्टेक बेचना चाहती है। तो जहां एक तरफ सऊदी अरबिया की कंपनी, जापान की कंपनी यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदना चाह रही हैं, वहीं पे ये कार्लाइल ग्रुप अपनी हिस्सेदारी कम करता हुआ नज़र आ रहा है। ये बेहद चिंताजनक हो जाता है यस बैंक के लिए। तो जो अभी के टाइम डील होनी है वो CNBC TV18 के मुताबिक जो डील होनी है वो 1500 करोड़ की हो सकती है और ये कंपनी लगभग 2% की हिस्सेदारी बेचना चाह रही है और ये बिक्री 3 मई को हो सकती है, जिसके लिए कंपनी ने जो ब्रोकर रखा है वो गोल्डमैन सैक्स ब्रोकर हैं। अभी 3 दिनों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था SBFC फाइनेंस कंपनी को लेके। वहाँ पे भी कुछ विदेशी कंपनियों ने अपने स्टेक को सेल किया था, लेकिन वहाँ पे जब स्टेक सेल हुआ तो लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। अब कुछ ऐसा ही यस बैंक के शेयरों में होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन SBFC फाइनेंस में अच्छी बात ये थी कि जब विदेशी निवेशकों के द्वारा स्टेक सेल किया गया तो उसी टाइम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कुछ बड़ी कंपनियां वहां पे संकट मोचन बन के उभरी और जो स्टेक उन्होंने बेचा उसको तुरंत के तुरंत उन्होंने बाई कर लिया। तो इस वजह से SBFC फाइनेंस के शेयरों में बड़ी गिरावट नहीं हो पाई और ये गिरावट सिर्फ 4 से 5% पे रह के थम गई। लेकिन आज यस बैंक में भी जब ये बड़ी सेलिंग होगी, बल्क डील 2% की, तो यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे वो स्टेक अगर कोई बड़ी कंपनी बाई करती है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई बड़े बायर्स नहीं आते हैं तो यस बैंक के शेयरों में गिरावट होती हुई नज़र आ सकती है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप यस बैंक के निवेशक हैं तो बिल्कुल इस पे नज़र बना के चलें, यहाँ पे कुछ भी होता हुआ नज़र आ सकता है। तो वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।